हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 41 के बारे में, जो कि डील करता है व्यक्ति का बिना वारंट गिरफ्तार किया जाना। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान के द्वारा व्यक्तियों को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में यह व्यवस्था की गई है, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब बिना कानून की बिना विधि द्वारा प्रक्रिया को पालन किए हुए किसी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट के द्वारा किए गए वारंट के अंतर्गत ही किया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है या ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि किसी भी अपराध को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस जो होती है उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो एक केस था डी के वासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये AIR 1997 का केस है। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी करने से संबंधित दिशा निर्देश दिए थे। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पुलिस जो होती है किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसमें वो परिस्थितियां जिनमें व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सबसे पहला है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी खड़ा है और उसकी उपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अरे भाई, कोई पुलिस अधिकारी खड़ा हुआ है, अगर कोई संज्ञेय अपराध कर रहा है, मतलब किसी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, मार रहा है या उसको ग्रीवियस हर्ट दे रहा है, तो वो खड़ा होकर देखेगा थोड़ो। तो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अगर कोई संज्ञेय अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उसको पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सेकंड, दूसरा देखते हैं, जिसके विरुद्ध युक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि वह निम्नलिखित शर्त पूरा करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाले को कोई पुलिस के पास कोई कंप्लेन आई है या पुलिस को विश्वसनीय जानकारी मिली है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा अपराध किया है जिसमें 7 साल तक की सजा होगी, वह चाहे जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये कंडीशन है उसके साथ साथ कि पहला, जैसे पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद जानकारी या संज्ञेय आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। पुलिस अधिकारी को पूरी तरह से कन्फर्म है, पुलिस अधिकारी को विश्वास का यह कारण है कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। दूसरा, पुलिस अधिकारी का यह समाधान है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित आवश्यक है। पुलिस अधिकारी को ये जानकारी है या पुलिस अधिकारी को ये समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति का कोई और अपराध करने का निवारित करने की अगर उसको न रोका गया तो वो कोई और इस तरह का अपराध कर सकता है, या उस अपराध का जो उसने किया है जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूरी है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी। या ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब, अगर मान लीजिए जिसने अपराध किया है अगर वो खुला रहेगा, समाज में वो छूट रहेगा, तो वो जो एविडेंस है उसको गायब करेगा या एविडेंस के साक्ष्य के साथ किसी के साथ छेड़खानी करेगा, तब भी उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। या ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो मामले के तथ्यों में परिचित है, किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वायदा करने
के निवारित करने में, जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी ऐसे तथ्य को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, तो भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है कि अगर वो व्यक्ति जिसने ऐसा अपराध किया है अगर वो समाज में बाहर रहेगा तो वो जो उसके विटनेस हैं उनको डराएगा, धमकाएगा, तब भी पुलिस अधिकारी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक न्यायालय में उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। कि मान लीजिए भाई किसी ने इस तरह संज्ञेय अपराध किया है जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो अगर उस व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, तब भी पुलिस अधिकारी ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेगी। लेकिन पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते हुए कारणों को लेखबद्ध करेगा। 2 में दिया गया है, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो उसने कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उक्त जानकारी के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। तो इसमें 2 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने 7 साल या उससे अधिक के कारावास का या मृत्यु दंड के अपराध जैसा से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी को इस बारे में जानकारी अगर मिलती है तो पुलिस अधिकारी को अगर ये विश्वास करने का आधार होता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। तो आपने देखा जैसे पहला था कि अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है तो पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। दूसरा, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन आई है या पुलिस अधिकारी को विश्वसनीय जानकारी मिली है कि उसने 7 साल तक की ऐसे अपराध किया है कि जिसमें 7 साल तक के सजा का प्रावधान है, तो वो चाहे जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो, तो अगर उसने दंडनीय अपराध किया है तो पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि अगर उस व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार किया गया तो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, या वह व्यक्ति अगर खुला रहेगा तो दूसरा और अपराध करेगा। भाई समाज में रहेगा तो हो सकता है दूसरा और अपराध करे, एक अपराध तो कर ही चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। या वो बाहर रहेगा तो विटनेस को डराएगा, धमकाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। या ऐसे व्यक्ति को जिसको न्यायालय अगर बुलाए पता चले कि वो उपस्थिति नहीं होगा, तो जब तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक वो न्यायालय में ही हाजिर नहीं होगा। तो इन सब कारणों को दिखा करके पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और जिन्होंने 7 साल तक के 7 वर्ष तक के दंडनीय अपराध किया हो, ऐसा अपराध किया है जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान हो, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस इन कारणों को दिखा करके गिरफ्तार कर सकती है। या पुलिस तब गिरफ्तार कर सकती है जब वो 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान वाले दंड से दंडनीय अपराध किया हो या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया हो, तो वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। थर्ड है, जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अंतर्गत अपराधी। थर्ड में क्या बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार ने उसको या किसी कानून के अंतर्गत उसको अपराधी घोषित कर चुका गया है और वो बाहर भाग फिर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। फोर्थ, जिसके कब्जे में ऐसी कोई वस्तु पाई जाए जिसके बारे में यह उचित रूप से संदेह हो कि वह चुराई हुई है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का संदेह हो, तो वो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। भाई जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के पास ये पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु मिलती है जिसके बारे में उचित रूप से संदेह हो कि वह चुराई हुई है, भाई स्टोलन प्रॉपर्टी है, और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित संदेह हो कि किसने ये चोरी की होगी, तो उस व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 5वां, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा हो। भाई पुलिस अधिकारी अगर कोई अपना कर्तव्य कर रहा हो, तो अगर कोई बाधा पहुंचा रहा है तो पुलिस अधिकारी जो व्यक्ति बाधा पहुंचा रहा होता उसको गिरफ्तार कर सकती है।
बिना वारंट के। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर पुलिस अधिकारी किसी के नाम वारंट है, पुलिस अधिकारी गए उसको गिरफ्तार करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है, भाई कोई दूसरा व्यक्ति रोक रहा है कि उनको ना गिरफ्तार, तो पुलिस अधिकारी अगर कोई अपना कर्तव्य करते हुए कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है जिसको करने के लिए वो बाध्य है, अगर कोई रोक रहा है तो पुलिस अधिकारी उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग निकला हो या निकल भागने का प्रयत्न करता हो, भाई पुलिस अधिकारी जिसको पुलिस कस्टडी में या पुलिस जुडिशियल कस्टडी में हो, तो अगर वो भाग निकला है तब भी पुलिस उसको बिना वारंट के, या भाग निकलने का प्रयत्न करता है तब भी पुलिस अधिकारी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। 6 दिया है, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों से किसी भी अभिजात होने का उचित संदेह हो। भाई जैसे जो हमारी आर्मी है, अगर उसमें से कोई आर्मी से भाग निकला हुआ कोई व्यक्ति हो तो पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। उसको गिरफ्तार करके उनको आर्मी वालों को सौंपना होगा उसको। 7वां, जो भारत के बाहर किसी भी स्थान पर ऐसे कोई कार्य करता है और यदि भारत में होता तो वो दंडनीय अपराध होता है। ये भारत के बाहर वालों के लिए है। जैसे मान लीजिए दूसरे देश में भारत का कोई व्यक्ति जा कर के वहाँ पर कोई अपराध ऐसा करता है जो अगर भारत में करता तो वो दंडनीय अपराध होता, और जिसके लिए यह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन अथवा भारत में पकड़े जाने पर अभिरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले भागी हो या संबंध रहा हो, उसके ऐसे संबंध होने के विषय में उसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका हो, या इस संबंध में विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी हो, या उचित संदेह विद्यमान हो, तो ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जैसे मान लीजिए दूसरे देश में अगर जाकर के कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और वो अपराध अगर भारत में करता तो वो दंडनीय था, तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो भारत में वो कहीं भी पकड़ा जाए तो उसे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। 8वां, छोड़ा गया सिद्ध दोष होने पर इस संहिता के आधार 356 के 5 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को उल्लंघन करे। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अगर न्यायालय ने उसको किसी कंडीशन पर छोड़ दिया है, जैसे प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं, परिवीक्षा पर छोड़ देते हैं, अगर न्यायालय कोई कंडीशन लगाकर किसी व्यक्ति को छोड़ दिया है तो अगर उस कंडीशन को कोई व्यक्ति भंग करता है तो पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 9वां, जिसको गिरफ्तार किए जाने के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित या मौखिक रूप से अनुदेश प्राप्त हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति है, भाई कोई व्यक्ति है दूसरे थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उसको पुलिस अधिकारी पकड़ने के लिए बाध्य है, पुलिस अधिकारी उसको ढूंढ रहा, तो अगर वो मान लीजिए किसी दूसरे थाने क्षेत्र में है तो अगर वहाँ का जो दूसरे जगह का पुलिस अधिकारी है, अगर उस जगह पुलिस अधिकारी को कहता है, उसको लिखित या मौखिक रूप से अनुदेश देता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके यहाँ पे लेकर आओ, तो वो पुलिस अधिकारी उसको भी गिरफ्तार कर लेता है। मान लीजिए जैसे सपोज कर लीजिए एक दूसरे थाने का कोई पुलिस अधिकारी है, उसको किसी व्यक्ति को पकड़ना है, वो संघीय अपराध किया है और भाग करके वो दूसरे थाने में चला गया हुआ व्यक्ति, तो अगर पुलिस अधिकारी जो है उस थाने के अगर पुलिस अधिकारी को कहेगा लिखित रूप से या मौखिक रूप से कैसे भी कहेगा कि ये व्यक्ति अपराधी है, इसको इस थाने में इसके खिलाफ चार्ज लगे हुए FIR दर्ज हुई है तो इसको गिरफ्तार करो, तो ये पुलिस अधिकारी दूसरा वाला उसको व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। 10वां दिया है, धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को किसी असंघीय अपराध में संबंध है जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त है या जिसके ऐसे संबंध होने के संबंध में युक्त संदेह विद्यमान है, मजिस्ट्रेट के किसी वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। भाई जो कोई असंघीय अगर अपराध किया है, संघीय अपराध में तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन असंघीय अपराध में पुलिस बिना वारंट के नहीं गिरफ्तार कर सकती, लेकिन असंघीय अपराध में भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये CRPC के सेक्शन 42 में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंघीय अपराध किया हो, कोई व्यक्ति अगर किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंघीय अपराध किया हुआ, सेक्शन 42 के अनुसार कोई व्यक्ति अगर किसी पुलिस अधिकारी के उपस्थिति में असंघीय अपराध किया हो तो पुलिस अधिकारी उसका नाम
उसका निवास स्थान पूछेगा कि कहाँ के हो तुम, अपना निवास, अपनी पूरी आइडेंटिटी बताओ। तो अगर वो व्यक्ति बताने से इनकार करता है जिसने असंज्ञेय अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर सकती है। यदि ऐसा व्यक्ति बंद पत्र निष्पादित करने में असफल रहता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। भाई समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो पुलिस अधिकारी के सामने असंज्ञेय अपराध करेगा तो 41 के सबसेक्शन फर्स्ट में दिया गया कि उसको पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा अगर संज्ञेय अपराध है। लेकिन अगर असंज्ञेय अपराध कर रहा है पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, तो पुलिस अधिकारी सबसे पहले उसका नाम, उसका पता, आइडेंटिटी पूरा पूछेगा। अगर वो बताने से इनकार करता है तो पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर लेगा। या वो बताता है लेकिन पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि एक झूठ बता रहा है, अपनी कोई आइडेंटिटी दिखा नहीं पा रहा और जो बता रहा है वो लग रहा है झूठ है, तब भी पुलिस अधिकारी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। और अगर वो जमानत नहीं दे रहा है, अपना बॉन्ड पत्र नहीं भर पा रहा है थाने में, तो पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देगी। उसके आगे कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। उसके बाद अगला प्रावधान है संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी। भाई जैसे कोई संज्ञेय अपराध हो जाता है तो उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन अगर संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी है तो सीआरपीसी के सेक्शन 151 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी पुलिस अधिकारी को जिसे किसी संज्ञेय अपराध को रोकने की कल्पना का ज्ञान हो या प्रतीत हो अपराध किए जाने का निवारण अन्यथा नहीं किया गया, तो इस प्रकार परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। भाई सपोज कर लीजिए, अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी को कहीं से पता चलता है या पुलिस अधिकारी को जानकारी ये मिलती है कि कोई व्यक्ति है जो संज्ञेय अपराध करने वाला है, तो अगर उस व्यक्ति को अगर रोका ना गया तो वो संज्ञेय अपराध कर देगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो पुलिस अधिकारी को अगर युक्त जानकारी हो रही है कि अगर इसको ना गिरफ्तार किया गया तो ये संज्ञेय अपराध हो जाएगा, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जैसे सपोज कर लीजिए पुलिस अधिकारी रात में पेट्रोलिंग पे निकले हुए हैं, रात में एक जगह सुनसान इलाका है, एक गांव के पास, गांव के बाहर जंगल में जहाँ पे घना पेड़ ओड़ हो या कोई भी सुनसान इलाके हो, वहाँ पे 2-4 लोग खड़े हुए हैं। अब पुलिस अधिकारी उनसे पूछता है कि किस लिए यहाँ खड़े हो, वो कोई युक्त जानकारी नहीं दे पा रहे हैं किस लिए खड़े हो। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति वहाँ पे गांव में लूटने के लिए जा रहे हो या चोरी करने का इरादा बना रहे हों, तो लूट का इरादा बना रहे हों, तो ऐसे अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी उनको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, समुचित सरकार द्वारा दंडादेश का निलंबन या परिहार रद्द करने पर, धारा 432। तो यदि कोई शर्त जिस पर दंडादेश का निलंबन या परिहार किया गया है, जैसे सरकार जो होती है, सरकार अगर किसी दंडादेश का निलंबन कर दिया है या परिहार कर दिया, कम कर देती है सरकार, जैसे आजीवन कारावास होता है तो उसको कम सजा में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर ऐसी कोई है तो किसी व्यक्ति को अगर सरकार ने या न्यायालय ने छोड़ा है, अगर सरकार ने समुचित सरकार की राय में समुचित सरकार ने उसको छोड़ा है किसी व्यक्ति को कंडीशन लगा करके, अगर उस कंडीशन को वो पूरी नहीं करता, वहाँ से निकलने के बाद उस कंडीशन को तोड़ देता है, उस शर्तों को नहीं मानता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मान लीजिए उसको 10 साल की सज़ा हुई है, तो अगर सरकार ने उसको उससे पहले छोड़ दिया है, उससे पहले 10 साल से पहले छोड़ दिया है, तो उसके साथ कंडीशन लगा दी है कि तुम बाहर जाना तो कभी कोई संज्ञेय अपराध ना करना, बाहर निकल करके फिर संज्ञेय अपराध ना करना, और बाहर निकल के फिर वो ऐसा अपराध कर रहा है, वो जो कंडीशन लगाई गई है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। बाहर जा कर के, जैसे सरकार ने ये लगा दिया कि बाहर जा कर के शांति बनाए रखना, तो लेकिन वो बाहर निकल के शांति को भंग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर समुचित सरकार ने निलंबन परिहार रद्द कर दिया, तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
एक केस था मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा गिरफ्तारी केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि विधि भी न्यायपूर्ण, युक्तियुक्त और उचित होनी चाहिए। जैसे आज ये जो रूल हमने आपको बताया कि पुलिस अधिकारी कब कब गिरफ्तार कर सकती है, तो पुलिस अधिकारी जो अपने विवेका अधिकार का, जैसे मान लीजिए गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध को रोकने से पहले, तो वास्तव में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी किसी को व्यक्ति को उठा करके लाकर गिरफ्तार कर ले, उसके कुछ ना कुछ युक्त कारण हो, रीजनेबल कारण होना चाहिए जिसकी वजह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो आशा करते हैं कि ये जितने भी प्रावधान किए गए हैं किसी व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे नियमतः सामान्यतः यही होता है, किसी व्यक्ति को जब न्यायालय से वारंट आता है, गिरफ्तार का आदेश आता है, तभी पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन ये जो परिस्थितियां हमने आपको बताया, इसमें पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी सिचुएशन समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।